तो सबसे पहले बताइए, जो तहरीक आपने शुरू की है, इस तहरीक का मकसद है क्या, पर्पस क्या है इसका? जो उसका नाम है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन। मैं इसको दोबारा क्लेम करूंगा कि 72 उसकी सर शिकें कौन सी बात करेंगे? आइन इन इट्स टोटलिटी, आइन इन इट्स टोटलिटी। बहुत ब्रॉड जब आइन, नो नॉट एट ऑल, जब आइन कट्या पांचा किया गया हो, जब आइन को रेविज किया गया हो और डेली बेसिस के ऊपर किया जा आइन की किस पर्टिकुलर शिक, कोई उसकी फला शिक की बात करते हैं, फला शिक पे ज्यादा तापुज़ करने वो किताब है जिसकी बेसिस के ऊपर रियासत चलती है। आइन वो किताब है जिसकी बेसिस के ऊपर हुकूमतें आती हैं और जाती हैं। जब आइन को वायलेट किया जाता है, चोरों और डाकुओं को इम्पोज किया जाता है, तो रियासत कमजोर होती है। आइन इन टोटलिटी बहाल होना चाहिए, एक एक शिक उसकी बहाल होनी चाहिए। रियासत को आइन की बेसिस के ऊपर चलना चाहिए, हुकूमतों को आइन की बेसिस के ऊपर तब्दील होना चाहिए। इस मुल्क का क्राइसिस ही ये है कि ईरान के कॉन्स्टिट्यूशन को एक रद्दी की टोकरी में डालने वाला पीस ऑफ पेपर वो कहा जाता है। 272-73 शिकें हैं सर, जितनी मर्जी हो भाई, सबकी बहाली के लिए लग गए तो फिर तो आपको 10 साल लग जाएंगे इस तहरीक की कामयाबी में। सर बताइए कि रियासत किस बेसिस के ऊपर चलती है, उसका क्या वो हुकूमत मुखालिफ तहरीक हम इसे नहीं कह सकते? डॉक्यूमेंट क्या है ना, क्यों नहीं हुकूमत मुखालिफ तहरीक नहीं कहेंगे? या जो आइन को वायलेट करता है या करेगा उसके खिलाफ ये तहरीक है। बड़ा क्लियर है। हुकूमत को हटाना या गिराना आपके मैंडेट में गैर आईनी, गैर कानूनी हुकूमत को हटाना भी इस तहरीक का मकसद है। लेकिन आइन हमारा मकसद है, जो नाम है उसका तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन। आपके जो इत्तेहाद के सरबराह महमूद अचकज़ई साहब, उन्होंने पहले ही अपने खिताब में वाज़ेह कर दिया, भाई किसी को हटाना या कराना हमारा मकसद नहीं। जरा सुन ले आप अचकज़ई साहब की जरा गुफ्तगू सुन ले जरा। एक ऐसा इत्तेहाद बना है जिसकी बुनियाद किसी हुकूमत को गिराना नहीं, किसी को इख्तिदार में लाना नहीं, बल्कि जिसका मुंतहा मकसूद ये है कि पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती होगी। हम किसी को गालियां नहीं देने आए, हमने अलम बगावत बुलंद नहीं किया है। किसी को इख्तिदार से हटाना और किसी को इख्तिदार में लाना नहीं, न किसी को हटाना, अगर आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना है, आइन को बहाल करना है तो वो तमाम चीजें जो गैर आइनी हैं उनको जाना होगा। ये कहने की बात नहीं है, ये समझने की बात है। वो अपनी जुबान से कह रहे हैं, वो भी मैटर करता है, किसी को हटाना हमारा मकसद उन्होंने नहीं है। आइन की बहाली की तारीख शुरू की गई है। ये हुकूमतें गैर कानूनी हैं और गैर आइनी हैं। ये फॉर्म 47 की हुकूमतें हैं, ये चोरी और फ्रॉड की बेसिस के ऊपर इस्टेब्लिश की गई हुकूमतें हैं। इनको जाना होगा। इस तहरीक का बिल्कुल और बिल्कुल मकसद यह है कि हर वो स्टेप जो आइन के मुताबिक नहीं उठाया गया उसको खत्म करना है। आपको आपका टारगेट पता, आपने पहुंचना कहां पे है? आइन की बहाली के बाद आपने कहां पहुंचना है? आइनी पाकिस्तान को बहाल करना है। हम एक ऐसा मुल्क जो आइन की हर शिक के मुताबिक चले, एक हुकूमत जो आए या जाए आइन के मुताबिक जाए, इलेक्शन आइन की लेटर एंड स्पिरिट के मुताबिक। ये आइडियल बातें और ये बहुत अच्छी एक विश लिस्ट है, लेकिन सर एक तहरीक की सूरत में इन चीज़ों को लेके आना, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या गवर्नमेंट के सामने, जब आप कोई ज़ाहिर है, आप जब गवर्नमेंट आपसे नेगोशिएट करती है कि भाई आपकी तहरीक शुरू हो रही है, आप ये लॉन्ग मार्च ना करें, आप ये जलसे ना करें, आए हमारे साथ बैठ के बात करें, आप क्या रखेंगे गवर्नमेंट के साथ? भाई पूरा आइन बहाल कर दें आप बस। आइन के मुताबिक जो इंसाफ मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। जो हमारा शब खून मार के हमारा मैंडेट चुराया गया है वो रिस्टोर होना चाहिए। ये तमाम गैर आईनी चीजें हुई हैं। तो बेसिकली आप समझने की कोशिश इंतखाबी धांधली के खिलाफ आपकी मूवमेंट है ना? कोशिश नहीं कर रहे हम, बेसिकली इंतखाबी धांधली के खिलाफ आपकी मूवमेंट है ना? देखिए, आप उसको कंटेन ना करें। हाँ, आप उसका जो स्कोप है उसको कंटेन ना करें। मैंने बड़ी क्लियरली 2-3 दफा अर्ज की है कि ये आइन की बहाली की तहरीक है और वो तमाम काम जो आइन की लेटर एंड स्पिरिट के खिलाफ हुए हैं, और इस मुल्क में वर्चुअली हर काम आइन की लेटर एंड स्पिरिट के खिलाफ हुआ है। होल्डिंग ऑफ इलेक्शंस जो है वो गैर आइनी हैं। गैर आइनी हुकूमतों ने गैर आइनी हुकूमतों ने इलेक्शन होल्ड किए हैं। सर, whom you are addressing in this movement, आप एड्रेस किसे कर रहे हैं? आप एस्टेब्लिशमेंट को एड्रेस कर रहे हैं, आप अदलिया को एड्रेस कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट को एड्रेस कर रहे हैं? हम पाकिस्तान की आवाम को एड्रेस कर रहे हैं। अवाम ने बहाल करना, तहरीक अवाम ने चलानी है। तो सर तहरीक अवाम की सपोर्ट से चलेगी। अवाम ने तो आइन को नहीं किया हुआ ना, उसकी कोई शिके उसकी अवाम। उसके बाद जिन्होंने गैर आइनी काम किए हैं उनको समझ आ जाएगी। जब तहरीक आगे चलेगी तो उनको समझ आ जाएगी। बड़ी सिंपल बात है, इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है कि हम किस लिए बाहर निकले हैं।
अब आवाम की तो निकले हैं, लेकिन आप एड्रेस कैसे कर रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट को? हम उन तमाम लोगों को एड्रेस कर रहे हैं, हम उन तमाम लोगों को एड्रेस कर रहे हैं जिन्होंने गैर आईनी काम किए हुए हैं। एस्टैब्लिशमेंट है उसमें, पॉलिटिशियंस हैं उसमें, जुडिशरी है उसमें, तमाम लोग हैं, इलेक्शन कमीशन है उसमें, ब्यूरोक्रेसी है उसमें, तमाम लोगों का एक गठजोड़ जो है वो गैर आईनी इक़दाम करने के लिए रहा हुआ है। इस मुल्क में पिछले 2 साल से कुछ नहीं हुआ सवार गैर, स्टार्टिंग विद द डेमोलिशन ऑफ आवर गवर्नमेंट, सिर्फ गैर आईनी काम हुए हैं। यानी ये जो 6 आपको ये देखिए, आपको ये नजर आ रहा है, ये जो 6 जमातें ये आपको नजर आ रहा है कि जी इस मुल्क में ये तमाम हुकूमतें जो थी जिस वक्त इलेक्शन हुए वो गैर आईनी थी कि नहीं थी? सर देखें ना, वो तो नहीं देखने की क्या बात है उसमें, गैर आईनी थी। They had lived beyond their 90 days period. तो गैर आईनी रेंडर हो जाती है। केयरटेकर गवर्नमेंट तो चली गई ना। अब आज आपका मसला केयरटेकर गवर्नमेंट, देखिए केयरटेकर गवर्नमेंट ने भी गैर आईनी काम किए हैं। हम इसकी लेगेसी जो आइन की पामाली की लेगेसी जो है वो लिव कर रहे हैं इस वक्त। अगर आप जीत जाते हो तो फिर वो भी उस कैसे? हम तो एक फेयर इलेक्शन, इलेक्शन के रिजल्ट कबूल कीजिए आइन के मुताबिक, इलेक्शन के रिजल्ट कबूल कीजिए आइन के मुताबिक, जिसका मैंडेट है उसे रिस्टोर करें आइन के मुताबिक। अब मुझे सर ये लेकिन किसने करना है? अगेन सवाल ये देखेंगे किसने करना है। तमाम वो लोग जिन्होंने गैर आईनी इक़्तिदाम किए हुए हैं उनको हम एड्रेस कर रहे हैं। मुल्क को ठीक करना है, मुल्क को ठीक होना होगा। अगर मुल्क ने आगे चलना है तो उसके बगैर नहीं चल सकता। कैसे करेंगे? ये मूवमेंट आपकी जो है कुछ चलेगी, आगे चलेगी। सर मूवमेंट्स हमेशा फोकस्ड होती है। हमारा ये 1 पॉइंट, हमारा ये मामला है आइन, ये 1 पॉइंट है, आइन की बहाली 1 पॉइंट है, 50 तो नहीं है ना। अगेन इट्स अ बिग सब्जेक्ट। आपके पास पॉइंट नहीं है, आप जबरदस्ती पॉइंट अगेन मेरा बड़े पॉइंट है। अगेन इट्स अ बिग सब्जेक्ट। 272-73 शिके, आप किस शिक ऊपर अमल दरामद चाह रहे हैं? सारे आइन के ऊपर तो ऐसा नहीं कि पूरे आइन पे अमल दरामद नहीं हो रहा। तमाम आइन की आइन की मेजॉरिटी में शिकों पे अमल दरामद हो रहा है। आइन एक डॉक्यूमेंट है, आइन वो फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर रियासत रेस्ट करती है। आइन सस्पेंडेड नहीं है, राइट? आइन सस्पेंडेड नहीं, आइन वायलेट हुआ है बार बार। इस वक्त हुकूमतें जो है वो गैर आईनी हैं, तो उसकी ज़रा कोई फ्रॉडुलेंट इलेक्शन की प्रोडक्ट की बात हो रही है ना। पूरा फ्रॉडुलेंट इलेक्शन की प्रोडक्ट है, फ्रॉडुलेंट इलेक्शन की प्रोडक्ट है। इन्हें नहीं कबूल करते, नहीं मानते हम। तो फिर इलेक्शन रिलेटेड शिकों पे आ जाए ना। फिर वो इलेक्शन आप मुझे सर ये बताएं कि इसमें जो जमातें भी हैं सर, उसमें एक तो जिस तरह मैंने अपने इंटरव्यू में बात की कि 3 जमातें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, आप तीनों तो एक ही हैं तकरीबन ना। बाकी बात करें इसके अलावा 2 जमातों की, दोनों बलूचिस्तान तक हैं, BNP मेंगल और महमूद अचकज़ई साहब की PK मैप। एक रह जाती पीछे जमात इस्लामी, जो कि उसके ऊपर भी अदम एतमाद था। बैरिस्टर गौहर साहब ने कह दिया कि भाई हम जब मिलने गए उनसे बातचीत करने के लिए, तब वो आई नहीं थी लियाकत बलोच साहब। उनके बारे में भी एक आपका माजी में कोई एक अदम एतमाद रहा है। मौलाना फजल रहमान आपके साथ आना था, उनके बारे में कल नारे लगे वहाँ से स्टेज से। उस पर भी फिर यदि कोई संजीदा जवाब स्टेज से नहीं आया। ये आपकी स्टेटमेंट जो है कॉन्ट्री टू फैक्ट्स है। जो आप गौहर साहब की स्टेटमेंट कोट कर रहे हैं वो आज से 3-3.5 महीने पहले की है, ठीक है? उस वक्त जमात इस्लामी रोल ड्रम्स में, देन जमात इस्लामी इज नाउ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस कोलिशन। नंबर 1, नंबर 2 बात, बलूचिस्तान की पार्टीज जो हैं, क्या वो पार्टीज नहीं है? सूबाई जमातें हैं। नहीं, क्यों सूबाई जमात? बाकी भी सूबाई, अभी PMLN भी सूबाई जमात है, पीपल्स पार्टी भी सूबाई जमात है, MQMP भी सूबाई जमात है। सिर्फ एक फेडरल जमात है, उसका नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बाकी और कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सूबाइयत से आगे नहीं है, तमाम सूबाई जमातें हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कितनी सीटें हैं PMLN की सिंध में, बलूचिस्तान में और KP में? कितनी सीटें हैं? जमात इस्लामी कितनी सीटें? तो जमात इस्लामी तो हमें छोटी जमातों को साथ मिलाया ना, ये तो हमारा पार्ट ऑफ आवर प्लान है। आपकी सारी जमातें मिला के सर जो है ना 6 जमाती दाद या बात करें, सबकी मिला के 100 से कम सीटें बनती हैं। और अभी नहीं आपके पास कैसे गवर्नमेंट को हटाएंगे, मजबूर करेंगे? कम सीटें बनती हैं और थरथराहट शुरू हो गई है। आपको भी थरथराहट हो रही है कि ये क्या हो रहा है? गवर्नमेंट को 100 से कम सीटों के साथ आप कैसे गवर्नमेंट को मजबूर करेंगे भाई अपना एजेंडा बनवाने पे? असल गेम होती है नंबर गेम। कल जो जलसा हुआ है, मूवमेंट चली सर, नंबर गेम। बलूचिस्तान में ऐसा जलसा पहले कभी हुआ है? जलसा तो अच्छा था, तो फिर जलसा इंप्रेसिव था, तो जलसा आपका अच्छा था, तो फिर ये तो भी बलूचिस्तान में हुआ है। इसको मेन स्ट्रीम में आने दे, जरा सिंध में आने दे, इसको पंजाब में आने दे, इसको KP में आने दे, वो देखें क्या होता है। खान साहब ने भी बहुत बड़े बड़े जलसे किए थे, तो क्या इंपैक्ट उसका? तो उसके बाद क्या किया? गैर आईनी इकदाम से उनको रोक, उनको रिमूव किया गया। क्या ये रहता था उसका कि पॉपुलैरिटी एक जो लीडर है, इन जलसों में क्या गारंटी है? इन जलसों में क्या गारंटी कि आप ये जलसों के जरिए अपने अहदाफ हासिल कर लेंगे? पॉपुलर लीडर है, क्या उसको इस तरीके से डील किया जाता है उसके साथ? नहीं। तो यही बेसिक जो फंडामेंटल फ्लॉ है पाकिस्तान का, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशंस। उनको खत्म होना होगा।
रिस्टोर करना होगा आइन को अपनी टोटलिटी में। आइडियली बहुत अच्छी बात है, आइडियली ये बहुत अच्छी बात है कि आइन को लेटर एंड स्पिरिट में बहाल होना चाहिए। बहाल क्या, उस पर अमल दरामद होना चाहिए। बिल्कुल कुछ शिकों पे नहीं होता, वो भी होना चाहिए, लेकिन पूरा आइन तो सस्पेंडेड नहीं है इस वक्त। वो तो इनऑपरेटिव है। हाँ, सारा नहीं, सारा नहीं, शख्स से वाहिद की हुकूमत है। चंद शिकों पे आप डिबेट कर सकते हैं। वाहिद की हुकूमत है, ये आइन की हुकूमत नहीं है। आप बात भी उन्हीं से करना चाहते हैं। हम सबसे बात करेंगे। हम बार बार, मैं खुद आपके प्रोग्राम में बैठ के कह चुका हूं, पॉलिटिकल पार्टी से भी, पीपल्स पार्टी, नून लीग, सबसे बात करना चाह रहे हैं। वो देखेंगे, इन 3 पार्टीज को हमने एक्सेप्शन किया हुआ है इनका। बाकी पॉलिटिकल पार्टी उनसे नहीं हो सकता, बाकी मुल्क के लिए तो बात हो सकती है। हम राब्ता है। देखिए इनके पास है क्या देने को, ये हुकूमत, इसके पास वर्थ क्या है इसकी? किस इलेक्शन, कौन सा इलेक्शन जीत के ये हुकूमत आई हुई है कि इससे बात की जाए? ये तो चोरी और डाका जनी की हुकूमत है। इससे बात करना तो बनता ही नहीं है किसी पॉलिटिकल पार्टी का, जेन्युइन डेमोक्रेटिक पार्टी का। इनसे क्यों बात की जाए हमारी? आप उनके साथ तो आप मिलके बड़ी, आपने पंजाब के अंदर सीट एडजस्टमेंट कर ली, आपने इन्हीं जमातों के साथ मिलकर अपने सेनेटर वहां से आपने इलेक्ट करवा लिए। 2 सेनेटर हमारे आने थे, 2 सेनेटर आपने इलेक्ट करवा दिया। एक वजह हमारी ये थी कि जी वहां फिर पैसा वैसा ना चले लोगों का। हमने वो एक बुराई जो थी उसको जमीन उसको दफन कर दिया। 2 सीटें हमारी थी जेन्युइन, या तो हमने गिव एंड टेक किया होता ना कोई, वो हमारी बनती थी दोनों। हामिद खान साहब और दूसरे जो हैं अभी अलामा साहब आ गए। दैट्स इट। नहीं, इसके अलावा ज़ाहिर है वोट टूटने का डर भी था आपको पंजाब में, फॉरवर्ड ब्लॉक बिल्कुल नहीं था, कोई नहीं था। हमें आप देखिए जो हमारा नॉमिनी था उसको पूरे वोट्स पड़े हैं, बल्कि 1 वोट ज्यादा पड़ा उसको। वो तो आपकी डील होगी ना, वो तो डील होगी ना, डील से हमारी कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं थी। मैं बारहा अपने प्लेटफॉर्म से कम्युनिकेट कर चुका था। पार्टी के लोग आपके कह चुके हैं कि था फॉरवर्ड ब्लॉक कुछ 40 सीट था, आपको एक डर था बंदे आपके टूटेंगे। तो सर ये बता दें, सेंटर में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक तो नहीं माना, कोई 10 बंदों की बात हो रही है, कोई 10 बंदे आपके टूट सकते हैं? 10 बंदों की बात भी जब से इलेक्शन में उस तब से हम सुन रहे हैं। इसी तरह से 40 बंदों की जो पंजाब की थी वो भी सुन रहे थे। भाई ये बड़ी एक फोर्स है, पीटीआई एक ऐसी फोर्स है, बड़ी फॉर्मिडेबल फोर्स है भाई। इसको ये हम एक मिशन पे चले। ये बताइए सर मुझे, पार्टी में जो इख्तलाफात वगैरह हैं वो खत्म हो चुके हैं जी? वो पार्टी के इख्तलाफात आप देखिए, शेर अफजल मरवत साहब ने खुद स्टेटमेंट दी थी उन्होंने। ये कैसे हुआ? ये जानना चाह रहा हूं, मुताबिक चल रहे हैं। कैसे हो गया? एकदम से उन्हें ख्याल आ गया यार मैं जो मैंने किया वो गलत था, मुझे एहसास हो गया? एहसास हुआ या दिलाया गया है? ये होने और दिलाने में फर्क क्या है जो आपको, मतलब आप एक होता है एहसास खुद से हो जाना, साहिबान जो एक होता है एहसास खुद से हो जाना, एक होता है कोई एहसास दिलाता यार तूने गलत किया यार। भाई वो शेर अफजल मरवत साहब जो है, इज ए मेन स्ट्रीम पार्टी, उनकी तकरीर सुने आप जो उन्होंने पशीन में किया, आप देखें क्या होता है। और बाकी जलसों में भी वो पीटीआई के मेंबर हैं, वो पीटीआई के सीनियर मेंबर हैं, काबिल एहतराम है सबके लिए, हम हमारे लिए। मैंने बारहा कहा है आपके प्रोग्राम में बैठ के भी, थोड़ा सी बीच में चीजें कोई प्रॉब्लमेटिक चलती रही है। खान साहब की तरफ से मैसेज कोई आया भाई कि खत्म करे सारे कुछ इख्तिलाफात को, या क्या था? खान साहब इज द कोर ऑफ द पार्टी। हर चीज खान साहब के गिर्द घूमती है। खान साहब मैसेज देते हैं, हर काम करते हैं, जो भी उन्हें करना होता है। पार्टी के अंदर से आज वो शख्स जो है वो अपने सेल से पाकिस्तान का सबसे ज्यादा पॉपुलर और पावरफुल लीडर जो है उसके तौर के ऊपर इमर्ज कर रहा है, और दिन ब दिन उसकी पॉपुलैरिटी और ताकत। अच्छा सर, आपकी जो तहरीक है, मेरा आपसे एक सवाल है सर, ये तहरीक आपकी जो है इस पे खान साहब भी बड़ा ही बैंकिंग वेरी हैवीली ऑन दिस मूवमेंट कि ये मूवमेंट चलेगी तो शायद कुछ चीज़ें सीधी हो सकें, जिस पे वो डटे हुए हैं, उनका कॉन्फिडेंस है भाई लोग निकलेंगे, मूवमेंट कामयाब होगी। इन केस मैं पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ कि अगर मूवमेंट आपकी अहदाफ हासिल नहीं कर सकती तो फिर क्या खान साहब कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह कर जाएंगे? कोई खान साहब ने पिछले 7 महीनों में 8 महीनों में कॉम्प्रोमाइज़ किया है? कोई 8 महीनों में वक्त इलेक्शन नज़र आ रहा था, इलेक्शन के बाद अभी भी मूवमेंट नज़र आ रही है कि शायद मूवमेंट चल जाए, लोग निकले। अगर लोग नहीं निकलते, जिनके लिए खान साहब आप बता रहे कि जेल के अंदर बैठे हुए, अगर वो लोग ही नहीं निकलते। किया एक नक्शा है जो जिसके टू गो बाय, बलूचिस्तान के दोनों जलसों में बहुत दुनिया निकली है। आई वुड लाइक टू गो बाय दैट। ये दुनिया जो है तादाद बढ़ेगी, कम नहीं होगी। वक्त का मैं भी हूँ, आदाब की बात कर रहा हूँ। खान साहब कॉम्प्रोमाइज करने वाला आदमी ही नहीं है। असूलों पे डटा हुआ शख्स 8 महीने से पहले। आपका क्या ख्याल है कि उनको ऑफर्स नहीं हुई? क्या उनको जेल में रहना 8 महीने बनता था? एक तो उनके ऊपर जो केसेस हैं उस पर कोई जान ही नहीं है, फ्रॉडुलेंट एंड फ्रिवलेस केसेस हैं वो। दूसरी बात है उसको 10 दिन के बाद निकल सकते थे बाहर, जैसे बाकी शरीफान और आले जरदारियान निकले हैं, ये भी निकल सकते थे। क्या ये जो लड़ाई है, ये भाई ये जो राय है कि खान साहब की रिहाई के लिए ही, उन्हें बाहर लाने के लिए ही ये सब कुछ में एक माहौल बनाया जा रहा है, सड़क गर्म की जा रही है, इज दैट ट्रू? राइट। खान साहब को इन लोगों को बाहर लाने के लिए, खुद बाहर निकलने के लिए इनकी जरूरत नहीं थी। खान साहब के पास बड़ी ऑफर्स पड़ी हुई थी निकलने के लिए, बहुत कुछ था जनाब।
किस तरह की नंबर 2 बात, किस तरह की ऑफर? ये उन असूलों की गमाजी करती है ये तहरीक, जिन असूलों के ऊपर पीटीआई कायम है, और उन्हीं असूलों को लेटेस्ट ऑफर क्या है खान साहब को? लेटेस्ट ऑफर क्या है खान साहब को? छोड़ दीजिए, उसको नहीं मैं डिस्कस करूंगा। कब आई? जब मर्जी वो, मैं आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। आखिरी ऑफर कब आई? देयर वर ऑफर्स, देयर हैव बीन ऑफर्स। इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद? चले इतना बता दें। मैं नहीं किसी चीज के बारे में बात नहीं करूंगा। वो सर ये तो एक जनरल सी बात है, देयर वर ऑफर्स इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद। सबको पता है, जो जानते हैं उनको पता है ऑफर्स हुई हैं। आवाम जानना चाह रहे हैं सर, आवाम को भी पता है, आवाम जानना चाह रहे हैं कि भाई भी पता है, क्या ऑफर आई हमारे लीडर को कि जो उन्होंने मुस्तरद कर दी। आवाम को पता है कि वो किस लीडर को फॉलो करते हैं, आवाम को पता है सबसे ज्यादा। शायद आपको ना पता हो, मुझे ना पता हो, लोग जानते हैं। मगर वो जानते हैं कि क्या ऑफर आई जो उन्होंने मुस्तरद कर दी। आप साइलेंट रेवोल्यूशन को ओवरलुक कर रहे हैं। 2/3 मेजॉरिटी है पीटीआई के पास इस वक्त, आवाम की दी हुई, और आवाम को पता है कि उसने कैसे रिस्टोर करनी है ये मैंडेट। सही, आवाम को सबसे ज्यादा पता है, सबसे ज्यादा अवेयरनेस खान ने दी है तो आवाम को दी है। क्या ये ऑफर थी खान साहब को कि आप खामोश हो जाएं, पार्टी के मामलात से अलग हो जाएं और खामोशी से घर पे बैठ जाएं, सियासी अमूर से अलग हो जाएं? मैं कुछ नहीं कहूंगा इस सिलसिले में, मैंने आपसे पहले अर्ज कर दी है। मुल्क से बाहर जाने की ऑफर भी को मिली? मैं बिल्कुल कुछ नहीं कहूंगा। तो बता ही नहीं रहा सर, बताए कुछ तो मैंने आपको बता दिया, जो हकीकत है वो बता दिया है। सो उनके लिए देखिए, रिलीज होने के लिए खान को 1 दिन भी नहीं चाहिए, 2 दिन भी नहीं चाहिए। एक चीज़ सर आप मुझे बता दें कि ये जो 21 को ज़मीनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, तहरीक इंसाफ भला आपको ज़रा दोबारा आपको मिलना चाहिए था, आपके इंतखाबात हो गए थे, आपने अप्लाई किया था सर्टिफिकेट के लिए, आपको नहीं मिल सका, तो अब आप शायद इंडिपेंडेंट ही उसमें जा रहे हैं, या जा सकते हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के टिकट से या मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के टिकट से? क्या प्लान? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के टिकट से जा रहे हैं, बहुत देर पहले फैसला हो चुका, उन्हीं के टिकट से जा रहे हो गया हुआ। जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल। और ये मुझे बताएं कि फॉर्म 47 पे इस पर क्या प्लान किया, कैसे पैरा हमारी दिया जाएगा? मूव हो चुकी हुई है, दे आर इन द कोर्ट ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। उनके ऊपर ज़मीनी इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, ये जो 21 सीटों पे होने जा रहा है, उस पे आप फॉर्म 47 पे पैरा कैसे देंगे? वो हम जैसे पहले दिया था, जो पहले पकड़ा था इनको, पहले तो करके था। अगर आपकी जो रियासत की ताकत है वो लेके बैनर्स खड़ी हो जाती है और आपको बाहर निकाल देती है, तो आवाम के सामने क्या ऑप्शंस है? सही है, क्या ऑप्शंस है? मगर तो हुकूमत तब्दील तो यही चीज तो हम चेंज करना चाहते हैं। हुकूमत शख्स वाहिद की नहीं, हुकूमत कॉन्स्टिट्यूशन की होनी चाहिए, यही हमारी स्ट्रगल है। 21 में से कितनी सीटें? दिस इज अ पीसफुल एंड नॉन वायलेंट। कितनी सीटें जीत लेंगे सर? हम 21 की 21 जीतेंगे। 21 अगर आप फेयर इलेक्शन करेंगे तो हम सब सीटें जीतेंगे। इस मुल्क में कोई और सीट जीत ही नहीं सकता इस वक्त।